हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं अश्विनी कुमार अपने गार्डन में आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं अपने आम के बगीचे में आपकी सैर कराऊंगा आपको, जहां हम आम की तोड़ कर रहे हैं। दशहरी आम की तोड़ अभी हमारे बाग में चल रही है, तो उसी का आपको वीडियो दिखा रहा हूं मैं। ये देखो, दशहरी आम की अब तोड़ तो दी है। दशहरी आम की जो आम होते हैं उनको अभी इकट्ठा कर रहे हैं। ये देखो, इसमें कुछ आम फूट भी जाते हैं तो बहुत ध्यान से तोड़ने पड़ते हैं। ये देखो, ये तो अभी पूरा पेड़ ऐसे ही खड़ा हुआ है, इसकी अभी तोड़ नहीं की है हमने। और बाद में दो चार आम रह भी जाते हैं, उनको हम तोड़ने की। ये मेरा छोटा भाई है गौरव, चाचा जी का लड़का है ये। और जो दो चार आम बचे हुए थे उन्हें हम तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और जिससे हम तोड़ रहे हैं इसको हम इंकड़ भी बोलते हैं। इंकड़ भी ये बोल दो या छड़ बोल दो। ये देखो, तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि आम काफ़ी ऊंचाई पर थे, मेरा तो हाथ भी नहीं जा रहा था। ये दशहरी का आम था। ये देखो, काफ़ी ऊंचाई पर लगे हुए थे, दो तीन आम लगे हुए थे। जो तोड़ने वाले हैं उन्होंने ये छोड़ दिए थे, या तो उनको दिखाई नहीं दिए हों, पर हमें दिखाई दे गए थे, इसलिए हम तोड़ने लग गए इनको। ये दोस्तों चौसे का पेड़ है। और ये जहाँ पर आम इकट्ठा हो रहे हैं, ये वहाँ क्रेट रखी हुई है वहीं पर, यहाँ पर हम आम की पैकिंग करते हैं। ये देखो, सामने आम इकट्ठे पड़े हुए हैं काफ़ी। और हमने ये जो ठिया बना रखा है आम पैक करने का, ये एक आम के चौसे का पेड़ है काफ़ी बड़ा, उसके नीचे का रखा है। ये देखो, आम रखे हुए हैं। इसमें कुछ फूटे हुए आम भी हैं, दो चार, जो ऊपर से टहनी पर लगकर फूट जाते हैं, तो ये बेकार भी हो जाते हैं। वैसे आप इनका यूज भी कर सकते हो, जैसे आम की सब्ज़ी बनाने में, चटनी बनाने में, उसमें यूज कर सकते हैं। क्योंकि ये आम पकेगा तो नहीं, क्योंकि फूट गया है, बेकार हो गया है। ये देखो, हमने यहाँ पर ये दशहरी के आम सारे इकट्ठे करके रखे हुए हैं। अभी अब जो तोड़ चल रही है हमारे बाग में, वो दशहरी या गुलाब जामुन की चल रही है। देसी भी तोड़ चुका है। अभी जो लास्ट में फिर तोड़ होगी, सावन के आसपास होगी, वो होगी चौसे की और लंगड़े की। ये देखो, चौसे का पेड़ है काफ़ी बड़ा। और ये इधर सामने जो पन्ना है, ये रहने के लिए, जो बाग में रहते हैं रखवाली, उनके रहने के लिए है। और जो आम पैकिंग करके रखते हैं हम यहाँ पर, उसे रखने के लिए भी है। सामान भी रख देते हैं, जैसे पैकिंग करने का सामान होता है उसको भी रख देते हैं। ये सामने 12-12 किलो के डब्बे रखे हुए हैं। और ये देखो, कंडी जो चुगने के लिए होती है, ये पकड़ने के लिए, थोड़ी बेकार भी हो गई है हमारी। ये न्यू वाली रखी है सामने। ये डब्बे पैकिंग करने के लिए रखे हुए हैं, बॉक्स। ये देखो, चौसे का पेड़ है। ये जो चौसे का आम होता है, सबसे बाद में ही इसकी तोड़ होती है। स्टार्टिंग में तो हमारे यहाँ दशहरी और ज़्यादातर गुलाब जामुन ही टूटता है, क्योंकि ये सबसे पहले पकने शुरू हो जाते हैं। जो लंगड़ा और चौसा होता है वो सबसे बाद में टूटते हैं। और मैं अब आपको बाग की पूरे की सैर कराऊंगा। ये चौसे के पेड़ है। इधर देखो, बारिश होने की वजह से कितना बाग में हरा हरा, बिल्कुल ग्रीन ग्रीन हो गया है। और बहुत ध्यान से चलना भी पड़ता है बाग में, क्योंकि बाग में हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा स्नेक अब निकलने शुरू हो गए हैं, तो बहुत ध्यान से चलना पड़ता है आगे देखकर। ये देखो दोस्तों, बाग भी काफ़ी ग्रीन ग्रीन लग रहा है, क्योंकि बारिश अभी ताज़ी हुई है। और हमारे बाग में हम तो अक्सर पानी भी देकर रखते हैं, क्योंकि पास में हमारे ट्वेल भी है। और ये देखो, ये घास वैसे काम भी आ जाता है, जैसे डंगर डूंगर जैसे हम चुगाने के लिए आते हैं उनको, तो उसमें भी काम आ जाता है। वैसे अभी नहीं ला रहे हैं, क्योंकि वो आम भी तोड़ते हैं फिर। ये फजली का है पेड़। ये फजली की अलग ही वैरायटी होती है आम की। हमारे बाग में भी इसका एक ही पेड़ है। ये फजली की एक आपको ख़ास बात बताऊं, इसका आम बहुत ज़्यादा लंबा होता है और अलग ही होता है बिल्कुल ही। और दो दिन तो हमें यहाँ पर टपके भी मिले। ये देखो, बिल्कुल अलग ही होता है, और इसकी लंबाई काफ़ी होती है। मोबाइल में तो आपको इतने अच्छे तरीके से नहीं दिख रहा होगा, लेकिन इसकी लंबाई काफ़ी होती है। ये बिल्कुल अलग सा ही आम होता है। अगर आप देखोगे, आप सोचोगे इतना बड़ा आम, यानी कि 1 किलो में 2-3 ही चढ़ते हैं। ये देखो, हमको एक दशहरी का टपका भी मिल गया आम का। ये मेरे चाचा का लड़का ही गौरव तोड़ रहा है इसे,
क्योंकि इसकी लंबाई मेरे से काफ़ी ज़्यादा है। मैं तो मेरी लंबाई इतनी ज़्यादा नहीं है, तो इसलिए मेरा हाथ तो नहीं जाता, इसलिए यही तोड़ रहा था। ये देखो, ये बिल्कुल पका हुआ है। हमने बाद में खाया, काफ़ी स्वादिष्ट लगा है। और आपको दोस्तों बताऊं, टपका खाने का एक अलग ही मज़ा है। यानी कि जो आप पाल में आम को पका कर खाते हैं उसमें इतना मज़ा नहीं आता, लेकिन टपके में अलग ही मज़ा आता है। और ये देखो, एक और मिल गया। क्योंकि हम कार्बेट का तो बिल्कुल भी आम ऐसा खास खाना नहीं चाहिए, हम तो बहुत ही कम खाते हैं। जो पेड़ का आम पका हुआ होता है उसका तो अलग ही स्वाद होता है बिल्कुल। ये देखो दोस्तों, अब आपको और सैर कराते हैं बाग की। ये दशहरी का है। और हमारे यहाँ अब की बार ऐसा हुआ कि कुछ के आम के पेड़ पर बिल्कुल फल ही नहीं आए। पता नहीं क्या कारण हुआ, या तो उन्होंने दवाई ज़्यादा डाल ली है, क्या डाली। इसलिए आप दवाई का प्रयोग ज़्यादा ना करें, क्योंकि अगर आप ज़्यादा दवाई का प्रयोग करते हैं तो पेड़ एक बार ही अपनी ग्रोथ अच्छी करेगा, फल अच्छी तरीके से देगा, लेकिन अगली बार उतनी अच्छी तरीके से ग्रोथ नहीं कर पाएगा। इसलिए आप ज़्यादा अंग्रेजी दवाइयों का यूज ना करें। ये देखो, ये टपका किसी पक्षी ने ही खा रखा है। बचपन में हम ऐसे बहुत खाते थे, क्योंकि हम बोलते थे कि ये तोते ने खाई हुई है, और तोता मीठा बोलता है तो हम सोचते थे कि आम भी बहुत मीठा होगा। और अब की बार तो दोस्तों हमारे यहाँ मक्का के जो फसल होती है उसमें भी बहुत ज़्यादा रोग आ गया है, सुंडी का। सुंडी सबसे ज़्यादा हो गई है, पता नहीं क्या हो रहा है अब की बार ये। ये देखो दोस्तों, नींबू का पेड़ है हमारे खेत में। इस पर इतने नींबू लग रहे हैं कि आप काउंटिंग नहीं कर सकते, इतने ज़्यादा नींबू हैं, बहुत ही ज़्यादा। और इसमें कोई हमने फंजीसाइड नहीं डाला, कोई दवाई नहीं डाली, सिर्फ पानी पानी आता है और कुर्डी का खाद। ये इधर ज़्यादातर हमारे जितने बाग में है, चौसे के सबसे ज़्यादा प्लांट हैं। प्लांट क्या, पेड़ हैं। चौसे के और लंगड़े के दो वैरायटी हमारे बाग में सबसे ज़्यादा मिलेगी, क्योंकि इनका रेट थोड़ा सही रहता है और ये लास्ट में भी पकते हैं। दशहरी जो होता है आपका, उस स्टार्टिंग में ही ख़त्म हो जाता है, दशहरी और गुलाब जामुन। उसके बाद हमारे बाग में ज़्यादातर चौसा और लंगड़ा। और आपको बताऊँ, इन चौसे और लंगड़ा में गुठली बहुत छोटी होती है, लेकिन माल बहुत ज़्यादा होता है खाने वाला। और मीठा भी सबसे ज़्यादा आम जो होता है वो चौसा और लंगड़े का ही मीठा होता है। ये हमारे पास में ही दूसरी जगह पे पैकिंग कर रहे थे, हमारे पड़ोसी हैं ये बाग में। ये इनके बाग की हैं, ये देसी के पेड़ हैं सारे, ये गुठली से तैयार हुए हुए हैं, कोई नर्सरी से लाए हुए नहीं पेड़ हैं। नर्सरी में तो अभी इतने खास अवेलेबल नहीं है, और जो अवेलेबल है उनके रेट काफ़ी ज़्यादा हैं। हम ज़्यादातर अपने बाग में मलियाबाद का पेड़ लगाते हैं। मलियाबादी पेड़ आता है, वो काफ़ी सही रेट में होता है, यानी कि 150 की रेंज में आ जाता है बड़े आराम से। ये हमारा बछड़ा है जो हम खेत में चुगाने के लिए ऐसे ही लाए थे, पर ये चुगता नहीं है, ऐसे ही खड़ा रहता है। तो दोस्तों, अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और मेरे बाग की ऐसे ही आम की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइबर करें दोस्तों। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं दोस्तों। और हमारा जो ये आम जाता है, ये अम्बाला मंडी में जाता है, दिल्ली में भी जाता है, दिल्ली में चौंसा जाता है। और जो दशहरी है, ये आम पकाकर भेजना पड़ता है दशहरी, तो ये अम्बाला में जाता है। वैसे हमारा ज़्यादातर आम दिल्ली मंडी में ही जाता है। ये देखो, हमारे यहाँ का जो आम होता है वो काला भी नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर इतनी ज़्यादा बारिश तो होती है पर पानी की ज़्यादा सुविधा नहीं है।